हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे। देखिए कि यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करता है पाइथागोरस पे। पाइथागोरस के बारे में आप जानते होंगे कि 90 डिग्री होता है। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, कहीं भी आप बेस ले सकते हैं, कहीं भी परपेंडिकुलर, कहीं भी आप बेस ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप बेस लेते हैं तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि इसमें समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। A right angle triangle, the square of the length of the hypotenuse equals the sum of the square of other two sides। यहाँ पर देखिए कि एक हम लिए हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी तीन चीज मिलेगा आपको, कोई भी एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक आपका हाइपोटेनस मिलेगा। तो यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, कोई भी अगर एक ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ जो साइड होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यह देखिए कि कोई फार्मूला हम यहाँ पर लिए हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इस माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे। अब क्या है कि 2m के जगह पर हम 2 लिए हैं। आप कहिएगा 2m के जगह पर कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी ले सकते हैं। आप कहिएगा 2m जो है m स्क्वायर फिर माइनस 1 है, m स्क्वायर फिर प्लस 1 है, तो 2m के जगह पर सर आपने 1 क्यों नहीं लिया। तो 2m के जगह पर अगर मान लीजिए 1 ले लेते तो m का वैल्यू कितना आता, 1/2 आता। तो 1.2 इक्वल टू 0.5। यहाँ से जो ही m स्क्वायर माइनस 1 निकालते तो m स्क्वायर कहने का मतलब 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 1, और 0.5 का होल स्क्वायर कितना होता, आप कहिएगा 0.25 होता माइनस 1, यानी निगेटिव में आ जाता, निगेटिव में आ जाता। इसी कारण क्या किए हैं हम 2m के जगह पे 1 नहीं रखे हैं। अब देखिए तो देखो स्टूडेंट, अब 2m के जगह पे हम 2 लेते हैं। जब 2m के जगह पे 2 लेंगे तो आप m स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकते हैं, क्योंकि 2m का वैल्यू 2m का वैल्यू अगर 2 है तो m का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो m का वैल्यू 1 निकाल लिए तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसी कारण मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। आप कहिएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर निकालिएगा प्लस 1, तो m का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी 1 1 2 हो गया। अब यह देखिए कि यहाँ पर 2 लिखे हुए। अब एक चीज ध्यान से यहाँ पर यह देखना है कि यह देखना, क्या चीज देखना है, जरा गौर से देखना है कि मान लीजिए 2 0 1 है तो कोई भी ट्रायंगल लेंगे तो साइड क्या 0 होता है, नहीं होता है। तो यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हुआ, यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हुआ। अगला लेते हैं 3। जब 3 हम लेते हैं, 2m का वैल्यू जब 3 लेते हैं तो m का वैल्यू कितना आएगा, 3/2। और 3/2 जानते हैं कितना होगा, 1.5 होगा। और जब 1.5 होगा तो आपको निकालना है m स्क्वायर माइनस 1। जब m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है तो m कितना हो गया, 1.5, और 1.5 का होल स्क्वायर निकालना है माइनस 1। अब देखिए कि 1.5 का होल स्क्वायर निकालना है। यहाँ भी एक ध्यान देना है कि आप समझिए कि 15 का होल स्क्वायर निकालना है। 15 का होल स्क्वायर पढ़े थे आप कि 5 है ना, जब भी लास्ट में कोई 5 रहे तो आप 25 लिख दीजिए, और 1 है तो 2 1 बढ़ा लीजिए, और 2 1 जा 2 कर दीजिए, यानी 225 आ गया। 15 का स्क्वायर 225, यहाँ डेसिमल, यानी आप 1.5 मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर कितना, एक डिजिट फिर एक डिजिट, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, यानी 2.25 आ गया। माइनस 1 कीजिएगा तो 1.25 आएगा, तो मैंने यहाँ 1.25 लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m स्क्वायर प्लस 1 आएगा ना तो आपका 2 का डिफरेंस आएगा, 0 2 है ना, 2 का डिफरेंस यहाँ निकालिए मत, डायरेक्ट 2 का डिफरेंस आप कर दीजिए। उसी प्रकार जब यहाँ पर लीजिएगा आप, जब 2m का वैल्यू 4 लीजिएगा ना तो m का वैल्यू आपका 2 आएगा, और जब m का वैल्यू 2 आ गया तब क्या, m स्क्वायर माइनस 1। और जब m स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना, 3 आ गया। तो निकालना एक ही चीज है, फिर डिफरेंस निकाल देना है, 3 to 5। उसी प्रकार जब 5 लिए हैं तो 5 का निकालिएगा ना तो 5.25 आएगा, 7.25 आएगा। 6 का लेंगे, 6 का क्योंकि इवन है तो इजी हो जाएगा। तो 2m का वैल्यू 6 होगा तो m का वैल्यू कितना, 3 आएगा। जब m का वैल्यू 3 आया, m स्क्वायर निकालना है, m स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 हो गया। क्या 8 लिखे हैं कि नहीं। उसी प्रकार 8 में आप 2 ऐड कर दीजिए, निकालिए सबका, नहीं 8 और 2 10 हो गया। उसी प्रकार यहाँ 7 रखिएगा ना तो यह आ जाएगा, फिर यहाँ 2 बढ़ा दीजिए, 11 और 2 कितना, 13.25। जब उसी प्रकार 8 लीजिएगा ना
2m का वैल्यू जब 8 लेंगे तो m का वैल्यू कितना आएगा 4। आप कहिएगा 4 क्यों आएगा, तो 8 और जब ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा तो नीचे जाएगा डिवाइड में ना हो जाएगा, तो m का वैल्यू कितना आएगा 4 आया कि नहीं, तो m का वैल्यू 4 आया। तो यहाँ से m का वैल्यू 4 है ना, हमें निकालना है m स्क्वायर माइनस 1, तो m कितना है 4, अब 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 कितना आ गया 15 आ गया, मैंने 15 लिख दिया। अब वहां पर क्या करना है, अब 2 बढ़ा देना है 17 हो गया। उसी प्रकार जब 9 लीजिएगा यह आ जाएगा, यह आ जाएगा। उसी प्रकार 10 लीजिएगा ना, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि सारा प्रोसेस काम कर लिए। जब कहने का मतलब है जब 10 है ना तो 2m का वैल्यू 10 है, अब थोड़ा सा दिमाग, m का वैल्यू 5 आएगा ना तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25, तो एक कम लिखना है एक ज्यादा लिखना है, तो 25 आ गया ना, तो एक कम लिखिएगा तो 24, एक ज्यादा लिख दीजिए 26, है कि नहीं। उसी प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पर 12 है ना, घबराइए मत, 12 का आधा सोचिए, 12 का आधा सोचिएगा ना 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर कर देना है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो आपको यहाँ 35 लिख देना है और 37 लिख दीजिए। उसी प्रकार 14 देख रहे हैं ना, 14 क्या है, 14 का आधा सोचिए ना, आधा 14 का आधा 7 होता है, जब 7 होता है तो 7 का स्क्वायर निकालिए ना 49 होता है, तो आपको क्या एगो कम लिखना है एगो ज्यादा लिखना है, तो 48 लिख दीजिए, 50 लिख दीजिए। उसी प्रकार 16 है ना, तो 16 है तो क्या कीजिए, 16 का आधा जानते हैं ना कि 8 होता है, और जब 8 होता है तो 8 का स्क्वायर भी पता है कि 64 होता है, तो 64 से एगो कम लिखना है एगो ज्यादा लिख देना है, तो 63 लिख दिए, 65 लिख दिए। उसी प्रकार 18 है ना, 18 का आधा आप जानते हैं 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर जानते हैं कि 81 होता है, तो आपको एगो कम लिखना है, 81 से एगो ज्यादा लिख देना है, तो हम लिख दिए 80 और लिख दिए 82। उसी प्रकार स्टूडेंट आप पूरे निकाल सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। अब क्या है, अब जो ध्यान देना है कि मान लीजिए कि 4 3 5 है, 4 3 5 है, तो आप जानते हैं 4 3 5 को अगर 3 4 5 लिख दे, यहाँ 4 3 5 पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, तो यहाँ 4 है 3 है 5 है, तो क्या हम 3 4 5 नहीं लिख सकते हैं, और जब 3 4 5 लिख दे तो आप यह एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर 90 डिग्री ले ले ना, जब 90 डिग्री ले ले, देखो स्टूडेंट जब जानते हैं एक चीज क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ले ली, जब हम ट्रायंगल ले लेते हैं तो यह ए बी सी मान लिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा लेंथ होता है, यह लेंथ छोटा हो जाएगा, यह भी छोटा हो जाएगा और सबसे बड़ा हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा लेंथ होता है, क्योंकि यह इसका भी एंगल 90 से कम और इसका भी एंगल 90 से कम होगा, तो एंगल सबसे ज्यादा यही हुआ बी वाला का, तो जो सबसे ज्यादा एंगल होगा उसी के सामने वाला लेंथ सबसे बड़ा होता है। तो 3 4 5 में 5 हो गया फिक्स, और यहाँ 3 4 3 और 4 लिख दीजिए, और जब 3 4 लिख दीजिएगा ना तो आप देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग कर लीजिए ना, कर्ण का वर्ग कहता है कर्ण के वर्ग शेष 2 भुजा, तो शेष 2 भुजा कौन बच गया, 4 और 3 बच गया, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 और 16 9 हो गया 25। क्या यह ट्रिपलेट काम किया कि नहीं बच्चों, ट्रिपलेट काम कर गया। अब जरा यहाँ पर देखिए कि अभी हम बात करेंगे 3 4 5, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर 3 3 4 और 5। अब क्या है कि 3 4 5 में देखिए कोई स्टैंडर्ड 3 4 5 स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, कोई भी एक डिजिट से तीनों नंबर नहीं कटेगा, तो यह एक हो गया बेसिक फार्मूला, दिमाग पर रख लीजिए ना। 3 के जितने भी मल्टीपल, 3 के मल्टीपल ले लीजिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूनी 10, और फिर लेते हैं 3 तिये 9 और 4 तिये 12, 5 तिये 15, फिर ले लेते हैं 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 3 पचे 15, 4 पंचे 20, और 5 कितना 5 लिए है ना 50 25, तो यहाँ पर जितने भी आ जाएगा एंड सो ऑन, या जितने भी आ जाएगा ना मल्टीपल, यानी 3 4 5 के अगर सेम मल्टीपल है तो यह क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। तो यह एक चीज देख लिए, तो बेस कौन हो गया 3 4 5। अब क्या कर लीजिए आप,
यहाँ बेस जो 3 4 5 है ना, इसको थोड़ा सा दिमाग पर रखना है, याद नहीं करना, याद तो इसी फॉर्मूला से बनाए हैं। आप देखिए 5 2.5 इसको भी निकालिए तो आ जाएगा। उसी प्रकार 6 6 8 10 है, जरा गौर से देखना, 6 8 10 है। जो 6 8 10 है ना, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिएगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 3 6, यहाँ पर 2 चौके 8, 2 5 10, तो यही 3 4 5 आ गया। 3 4 5 तो इसको याद नहीं रखना है, बस इसका काम यहीं तक होगा। 3 4 5 सही निकल कर आया है 6 8 10, तो इसको यहीं पर छोड़ देना है। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी निकालिएगा तो आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ 7 का भी निकालिएगा, इसका स्क्वायर थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन आंसर आएगा। अब 8 15 17 है, 8 है 15 है 17 है। अब जरा देखिए ना, यहाँ पर लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, 17, क्या कोई नंबर यहाँ पर इसके फैक्टर में है? नहीं, तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जब हो गया तो 8 का मल्टीपल 16, 15 का मल्टीपल 30, 17 के मल्टीपल हो गया 34। मल्टीपल करने का मतलब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूना 34। आप ले लीजिए 8 3 24, 15 3 45, यहाँ पर हो गया 17 3 51। ठीक है, तो इसी प्रकार नंबर एंड सो ऑन आपको बढ़ता चला जाएगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार जितने भी मल्टीपल होंगे सब इसका ट्रिपलेट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 10 का ले लेते हैं। 10 का लीजिएगा ना, 10 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 26 है, तो इसको सिंपलेस्ट कर लीजिए। 10 का सिंपलेस्ट कीजिएगा, यहाँ 5, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ गया 13। अब 5 12 13 आपको दिमाग पर रखना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किए 10, 12 से 24, 13 से 26। अब लीजिएगा 5 3 15, 12 3 36, 13 3 39, यहाँ लेंगे 5 चौके 20, 12 चौक 48 और 13 चौके 52। इसी प्रकार जितने भी होंगे सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका कहलाएगा। और भागिएगा मत, अभी और देखना है। क्या देखना है? 12 35 37, यहाँ पर देख लीजिए 12 35, यहाँ 37, इसको कोई फैक्टर नहीं है। 12 35 37 स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कर दीजिए ना। 12 दूनी 24, 35 दूनी 70 और 37 दूना करना है। भैया नहीं आता है, मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे। 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 74 नहीं हो जाएगा? 74 हो गया, यानी 74 हो गया। उसी प्रकार नहीं कर लेंगे, 12 3 36, यहाँ 35 दिए कर लेंगे 105। अब क्या 37 3 जा नहीं कर लेंगे, 7 3 जा 21, कैरी 2 और 3 3 9 2 कितना होगा? 11। इसी प्रकार ना हो जाएगा। इसी प्रकार आप मल्टीपल करते चले जाइए ना, हो जाएगा। अभी कहाँ तक लिए थे? अभी 12 35 37। आप ये भी ले सकते हैं 14 48, आप ले सकते हैं 14 48 50। कहिएगा बड़ा है, बड़ा नहीं है, काटिए ना इसको। 7 है, इसको कितना 2 से काटे हैं ना, 24 हो गया, 2 से 25। यह जो है 7 24 25 बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसी से निकाले, 7 दूनी 14, यानी 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। आप करना दीजिए 7 या 21 और 24 दिए 72 और 25 दिए 75। क्यों घबराते हैं? घबराना नहीं है। 7 चौके 28 लीजिए ना, और 24 चौका करना पड़ेगा आपको। 24 चौका 96, 24 को 4 से मल्टीप्लाई की जाए, 16 चौक 8 9 96 आ गया कि नहीं? अब 25 चौका लीजिएगा तो 100 आ जाएगा। देखिए कैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकल रहा है। सारा पाइथागोरस ट्रिपलेट आप ही निकाल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 16 है, 16 है, 63 है और 65 है। अब 16 63 65 का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो अब क्या इसी से निकलेगा। 16 दूनी 32 और 63 दूना, तो 63 दूना कितना? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126। अब 65 दूनी जानते हैं कितना होता है? 65 दूनी नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कीजिए ना। 5 दूनी 10 के सुना आपने, 6 दूनी 12 13, 130। इसी प्रकार आप चले जाइए ना मल्टीप्लाई करते हुए, जितना भी सब आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखिए 18 है, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 18 और 80 और फिर देखिए 82। अब 2 से कीजिए 9, 2 से कीजिए 40 और 2 से कीजिएगा 41। क्वेश्चन दे देता है यहाँ पर, एक दे देगा राइट, यहाँ पर दे देगा 9 और मान लीजिए यहाँ पर 40। आप डायरेक्ट ना 41 लिख दीजिए, याद रहेगा। तो देखिए तो क्या है, इसे अपने भी बना सकते हैं। 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, 41 दूनी 82। तो आप 9 तिये कर दीजिए 27 और 4 तिये 12, 120, 41 तिये 3 एकम 3 और 4 तिये 12, 123। आप सब निकाल सकते हैं। जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है सारा आप जो है ना एकदम यूं निकाल सकते हैं। यूं इस पैटर्न पे याद नहीं करना है, बेस भी नहीं याद करना, इस फार्मूला पे याद चलना है कि हमें कैसे निकालना है। एक ही फार्मूला याद रखना है, 2m
एगो एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। अगर ये भी ट्रिक नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिएगा, अगर कोई इवेंट नंबर है तो और आसान है। मान लीजिए कि अगर 2m का वैल्यू आप 6 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर m का क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। अब क्या कर 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, जैसे 6 है ना, 3 का स्क्वायर 9, तो एगो कम एगो ज्यादा ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में धांसो ट्रिक आपको मिला और धुआं धुआं सर के माध्यम से।